क्वेश्चन दिया है ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इस काम का 2/3 भाग 9 दिन में पूरा करता है, सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में, ये जो है एक काम का 1/2 भाग कितने दिन में? बराबर 5 दिन में पूरा करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, इसका गुणा यहाँ कर लो 2, यानी एक काम करेगा वो 10 दिन में। आधा काम कर रहा है 5 दिन में, तो आधा काम करेगा और 5 दिन, मतलब एक काम पूरा 10 दिन में हो जाएगा। वैसे भी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में, यानी 3/5 बराबर 9 दिन, कितना हो जाएगा? इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर 3 से पहले काट लो, 3 तिया 9, ठीक है। 5 का गुणा 3 में, 3 गुणित 5 कितना हो गया? 15 दिन में, यानी एक काम 15 दिन में करेगा। और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 बराबर 8 दिन में, है ना। तो 2 से काट दो, 4 बार गया, 3 का इधर गुणा, 3 चौ 12 दिन में एक काम करेगा, ठीक है। ये करेगा 12 दिन में, ठीक है। अब तीनों की कार्य क्षमता निकल गई, है ना। ए, बी और सी, ए कितना कर रहा है? 10, बी 15 और सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। 10 छिक 60, 15 चौ 60 और 12 पंचे 60, है ना। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे बोल रहा है। तीनों को जोड़ दो, तीनों मिलकर करना है तो 6 4 10 और 5 15, 60/15, 15 चौ 60, 4 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, है ना। इसके पहले देखे थे हमने कि साथ में 2-3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद कोई एक कार्य छोड़ के चले जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है। ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी अकेला उसे 18 दिन में, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम निकाल लिए, कितना आ जाएगा? 36, है ना। तो 12 दिया 36, 18 दूनी 36, ठीक है। तो दोनों की कार्य क्षमता हो गई एक दिन की। अब क्या बोलता है? दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चल जाता है। अगर हम ए को न जाने दे और उसे 3 दिन का काम करवाए, है ना, तो 3 दिन का ए का कार्य कितना होगा? एक दिन में ए का एक दिन का कार्य बराबर 3, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 दिन में 9 कार्य करेगा वो, ठीक है। तो अब इसमें जो 9 कार्य है 3 ए का, वो जो 9 कार्य को इस 36 में जोड़ देते हैं और वो ए से भी कार्य करवा लेते हैं, क्योंकि ए के कार्य को जोड़ दी 3 दिन के, अब वो ए के कार्य को भी उसमें जोड़ के अब ए से भी काम करवाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 45। अब टोटल कार्य कितना बड़े हो गया? 45। अब ए को जाने नहीं देंगे, क्योंकि ए के 3 दिन का कार्य हमने जोड़ दिया है इसमें, ए को जाने मत दो। अब दोनों से काम करवा, 3 और 2 5, ठीक है। 5 से डिवाइड करो, 5 9 45, यानी दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे या जो पूरा कार्य समाप्त होगा वो होगा
9 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, या हमने ए को जाने नहीं दिए, जो ए 3 दिन पहले जा रहा था वो 3 दिन का काम भी करवा के हमने इसमें जोड़ दिया, तो अब ए को जाने नहीं दिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। ठीक है, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 12 दिन में काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका? एक दिन में ए 1/12 काम करेगा। ठीक है, और ये तो ए करेगा। अब बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/12। 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 60 मतलब 60% बोला, तो 100 का 160 ले लेते हैं, 160/100 हो गया। ठीक है, अब जो काटता है उसको काट लो। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 4 तिया 12 आएगा और 4 चौ 16, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 2/5 तिया 15। ये बी की कार्य क्षमता हो गई, है ना। अब ये क्या होगा? उसका एक दिन का कार्य, बी का ये एक दिन का कार्य होगा, है ना। और टोटल काम करवाना है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? पलट देते हैं। एक दिन का काम होता है तो इसको पूरे दिन का 15/2 कितना हो जाएगा? 2 7 14, 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, एक की कार्य क्षमता थी अपने पास 12 दिन तक कार्य कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम किया उसने? 1/12। बी की कार्य क्षमता से ए जो है 60% अधिक था, तो ए की कार्य क्षमता कितनी थी? 1/2 से कितना? 60% अधिक है, यानी 160/100 हो गया। जो करता है काट लिए, कितना आया? बी की कार्य क्षमता 2/15, ये एक दिन की कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, अब अपने को टोटल काम करवाना है उसको, तो इसको उलट देंगे, 15 ऊपर 2 नीचे, तो कितना है? 7.5 दिन में बी उस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, सबकी अलग अलग दी है। ठीक है, ए और प्लस बी की कितनी दी है? 18 दिन में, है ना। बी और सी की 24 दिन में, है ना। सी और ए की कितनी दी है? 36 दिन। तीनों का एलसीएम निकाल लो, 72 एलसीएम आ जाएगा। 18 चौ 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ठीक है, अब क्या हुआ? ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करना है। अब तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया ये देख लो। 4 3 7 और 2 9, तीनों को करना है ना, 9 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ए बी है, 2 बी है और 2 सी है। सभी 2 2 बार दिया है, तो 2 कॉमन निकाल के कोष्टक में लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बराबर कितना हो गया? 9। और टोटल काम कितना था? 72 करना था, तो पहले ए बी सी का निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बराबर कितना हो गया? 9/2। और टोटल काम कितना है इनके पास? जो टोटल काम है वो 72 है। टोटल काम जो है वो 72 है ना। ये एक दिन का हो गया, टोटल काम 72 है। अब जो काटता है काट लो, 9 8 72, 8 दूनी 16, यानी टोटल काम जो है 16 दिन में
समाप्त कर लेंगे तीनों मिलकर। ए, बी और सी मिलकर 16 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे, है ना। एक ए और बी की कार्य क्षमता थी, बी और सी की थी और सी और ए की थी, लेकिन यह सब लोग डबल डबल बार दिए हुए थे। 2 कॉमन निकाल लिए, ABC निकाल लिए। अब तीनों का एक दिन का कार्य कितना था? 9। ये क्या हुआ? डबल बार में आया था, तो इसलिए हमने उसके बटे 2 कर दिए, है ना। और बराबर 72 ले लिए क्योंकि टोटल काम 72 था। 9 से काट दिए, 9 8 72, 2 का गुणा कर दिया 8 में, 16 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, है ना। ए तथा बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं इसे 8 दिन में, है ना। बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकाल लो। 15 दिन में समाप्त कर दे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 8, 12 और 15 का 4 से काटते, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 15, 2 से काटते हैं एक बार, 3 से ये एक बार, ये 5 बार, ये 5 आ जाएगा, 4 5 20, 3 दूनी 6, 20 छक 120, है ना। ये आ जाएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा? 8 से काटेंगे तो 15 8 120, 12 से 12 दाम 120 और 15 से 15 8 120। ठीक है, अब तीनों मिलकर पहले क्या बोल रहा है, पर तीनों को इनको जोड़ लो क्योंकि तीनों का एक दिन का कार्य है ना। कितना आ जाएगा? ये 33। अब कार्य किससे करवाना है? सी अकेला इस कार्य को दिन में करेगा। यहाँ भी डबल डबल दिए हुए हैं तो इनको भी जोड़ लो। 2 कॉमन निकाल के ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बराबर 33। तीनों का कार्य डबल डबल में, है ना, 3 डबल में ना, इससे तीनों का बटे 2 कर लेंगे इसको, है ना। लेकिन पहले यहाँ किसका निकालना है अपने को? सी का निकालना है। और ए और बी का एक दिन का कार्य दिया हुआ है। ए और बी का एक दिन का कार्य दिया हुआ है तो 2 कोष्टक में ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई एक दिन की? 15 प्लस सी बराबर कितना हो गया? 33। ठीक है, यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तैंतीस हो गया। अब यहाँ से इसका अंदर गुणा कर लो। 15 दूनी 30 प्लस 2c बराबर कितना हो गया? 33, है ना। ये पक्षांतर कर दो 30 का, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 2c बराबर कितना हो गया? 33 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 2c बराबर 3, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 3/2, है ना। और टोटल कार्य कितना था? टोटल कार्य था अपने पास 120। टोटल कार्य 120 था, तो 3 से काटो क्योंकि बराबर में है। 3 चौ 12 40, तो 2 का गुणा कर लो इधर 40 में, तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 80 दिन। यानी इस कार्य को सी अकेला 80 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, ए और बी की क्षमता अपने को मालूम थी एक दिन की, इसलिए अपन ने 15 लिख दिए। सी की निकालना था अकेली की, तो इसका अंदर गुणा कर दिए, बाकी पक्षांतर करके काट दिए, तो सी की कार्य क्षमता 80 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं।